Hello बच्चों, let's read the question. The question says the graphic representation of age groups of a population given here shows that population is 1 increasing, 2 stable, 3 declining, 4 fluctuating. तो क्वेश्चन में हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है एज ग्रुप्स ऑफ अ पॉपुलेशन का और हमें पूछा है कि ये कैसी पॉपुलेशन है। तो अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन को देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप पे भी लोग ज्यादा है बट वो प्री रिप्रोडक्टिव से कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में सबसे कम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, एज पिरामिड्स। एज पिरामिड्स, एज पिरामिड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। दे डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन of individuals of different age groups अब अगर हम एक ऐसे एज पिरामिड की बात करें जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप हाई है, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कितने हैं, हाई हैं, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उसमें इंडिविजुअल्स कम हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर लेस। तो ऐसी पॉपुलेशन के लिए हमारा एज पिरामिड किस तरीके का बनेगा, एक ट्रायंगुलर एज पिरामिड बनेगा। और ऐसी पॉपुलेशन के लिए जो ट्रायंगुलर एज पिरामिड बन रहा है वो किस तरीके की पॉपुलेशन को एक्सप्रेस करता है या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन का पैटर्न एक्सपैंड हो रहा है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगुलर एज पिरामिड दिया था और हमसे पूछा था कि ये कैसी पॉपुलेशन है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन 1 यानी कि इंक्रीजिंग। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अब वी विल राइट ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब हम देखेंगे कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2 से स्टेबल, तो स्टेबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट होती है एक बेल शेप पिरामिड से, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 से डिक्लाइनिंग, तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एक्सप्रेस की जाती है एक अर्न शेप्ड पिरामिड से, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 4 से फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग पॉपुलेशन को हम इस तरीके की पिरामिड से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।